जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज का ये जो दिन है ये बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज के दिन ही भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। और ये जो अवतार लिया था वो आज ही के दिन लिया था, तो इसलिए हम लोग इसको भगवान नरसिंह की जयंती के रूप में मनाते हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी सुनने का बहुत ही मन कर रहा है या आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आजकल के बहुत सारे कम बच्चों को या बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन जो भी ये जो हम मनाते हैं, कुछ जयंतियाँ मनाते हैं या कोई भी पर्व मनाते हैं, अगर उसके पीछे का जो एक्चुअल जो रीज़न है वो अगर हम जान लें तो ये हमारे आने वाले भविष्य में बहुत ही अच्छा एक लाभदायक होगा। तो इसलिए मैं शुरू करती हूँ ये वाली कहानी कि इसके पीछे का एक्चुअल का जो रीज़न है वो क्या है। भगवान विष्णु ने इतने सारे अवतार लिए, तो वो उस अवतार में उनका जो ये नरसिंह का अवतार था वो अवतार क्यों लिया था उन्होंने। तो एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा के जो हैं वो 4 पुत्र हैं, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये जो चारों पुत्र हैं ये हमेशा छोटे बालक के रूप में ही हर जगह पे घूम सकते हैं। इनको ये वरदान मिला है कि ये लोग पूरे लोक में, धरती लोक हो, पाताल लोक हो, कहीं भी ये लोग आराम से घूम सकते हैं, इनको कोई भी रोक टोक नहीं है। तो एक बार ये लोग, जो ये ब्राह्मण पुत्र इनको बोला जाता है, इनको हम सनकादिक ऋषि भी बोलते हैं। तो ये लोग घूमते घूमते इनका एक बार मन हुआ कि इन लोग भगवान विष्णु जो हैं उनका जो बैकुंठ धाम है, उस बैकुंठ धाम में घूम के आते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान विष्णु के भी भक्त थे। तो ये लोग जाते हैं बैकुंठ धाम में घूमने, और वहाँ पे जब जाते हैं तो भगवान विष्णु की जो बैकुंठ धाम जो था वहाँ पे 2 द्वारपाल होते हैं। वो जो 2 द्वारपाल होते हैं उनका नाम जय और विजय होता है। तो उन्होंने देखा कि जय विजय ने देखा कि ये लोग आ रहे हैं बैकुंठ धाम में, इनको अंदर जाना है, तो उन्होंने इनको जाने से अंदर मना कर दिया। तो जब इन्होंने उनको जाने से मना कर दिया तो ये जो 4 ऋषि थे इनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। वो लोग ये बोलते हैं कि आप भगवान विष्णु के भक्त हो तो आपके अंदर ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जैसे भगवान विष्णु जो हैं वो बहुत ही शांति प्रिय वाले भगवान हैं, तो वैसे ही आपको होना चाहिए। तो फिर भी वो नहीं माने और उन्होंने मना कर दिया है जाने के लिए अंदर। तो फिर ये सनकादिक जो ऋषि थे उन्होंने क्रोध में आके वो जय विजय को श्राप दे दिया, और वो श्राप ये दिया कि तुम आज के बाद से मृत्यु लोक में 3 राक्षस कुलों में जन्म लोगे और तुम्हारा वध भगवान विष्णु के हाथों ही होगा। बाद में भगवान विष्णु अपने सारे द्वारपालों सबके साथ आते हैं इनके पास, सनकादिक ऋषियों के पास, और उनसे क्षमा मांगते हैं कि आप लोगों का ये इतना बड़ा जो अनादर हुआ है ये हमारे भक्तों के कारण, हमारे द्वारपालों के कारण ही हुआ है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई सेवक भी अपमान करे तो उसको स्वामी के द्वारा किया हुआ अपमान ही माना जाता है। फिर भी ये जो श्राप था वो श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि भगवान विष्णु ये बोलते हैं कि अगर ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप कोई वापस लेता है तो ये जो बात है वो झूठ हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो लोगों ने ये बात को वापस नहीं ली, और फिर जो जय विजय जो 2 द्वारपाल थे वो 3 राक्षस कुलों में जन्म लेते हैं। तो मैं आगे ये बताऊंगी कि वो 3 कौन कौन से इनके जो राक्षस कुल में जन्म हुए हैं वो हैं, और इनकी मृत्यु कैसे हुई है। तो जो पहला इनका जो राक्षस कुल में जन्म था वो यही था, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में। तो हिरण्यकश्यप जो थे वो महर्षि कश्यप और उनकी जो पत्नी थी दिति, इनके पुत्र थे। ये दोनों इनके पुत्र थे। तो महर्षि कश्यप और जो दिति इनके माता पिता थे। तो एक बार की बात है कि जो महर्षि कश्यप और दिति हैं
उनको जो दिति हैं वो उनका गलत टाइम पे संभोग करने का मन कर जाता है और वो नहीं मानती हैं। तो इस वजह से वो गलत टाइम पे संभोग करने की वजह से उनको राक्षस पैदा होता है, और वही जो राक्षस हैं वही हिरण्यकश्यप और जो हिरण्याक्ष हैं वो होते हैं। तो हिरण्यकश्यप जो थे उनकी शादी कयाधु नाम की स्त्री से होती है, और जो कयाधु होती हैं उन्हीं का जो पुत्र होता है वो प्रहलाद होता है। तो एक बार जो हिरण्यकश्यप है वो कहीं पे तपस्या करने चला जाता है अपनी नगरी से बहुत दूर, और उस टाइम पे क्या होता है कि जो सारे देवता होते हैं उन्होंने जो हिरण्यकश्यप की जो नगरी थी उस पे आक्रमण करके उसको उस नगरी को अपने वश में कर लिया था। तब जो कयाधु थी वो प्रेग्नेंट थी, मतलब उनको बच्चा होने वाला था। तब उनको देवर्षि नारद जो होते हैं वो आते हैं और उन्होंने अपने आश्रम में उनको स्थान दिया। तो इसीलिए जो कयाधु के जो पुत्र थे प्रहलाद, उनका जन्म देवर्षि नारद मुनि के आश्रम में हुआ था, और नारद मुनि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं। तो इसलिए जो प्रहलाद थे वो बहुत बड़े विष्णु भगवान के भक्त हुए। और हिरण्यकश्यप जो हैं वो तपस्या करके अभी वापस नहीं आए हैं, और जो हिरण्याक्ष हैं वो क्या करते हैं, जो पृथ्वी है उसको पूरा समुद्र में डुबो देते हैं। और इस तरह से वो जब वो डुबो देते हैं तो मृत्यु लोक में बहुत ही ज़्यादा हाहाकार जिसको बोलते हैं वो मच जाता है। फिर जो है भगवान, तो जो ये हिरण्याक्ष थे जो इन्होंने पृथ्वी को डुबो दिया है समुद्र में, इसको मृत्यु लोक से बचाने के लिए भगवान जो हैं वो वराह अवतार लेते हैं। और वराह अवतार भगवान ब्रह्मा के नाक से भगवान विष्णु ने लिया था जन्म। तो फिर ये समुद्र में घुस के जाते हैं और पृथ्वी का पता लगाते हैं, और फिर उसको अपने दांत में फंसाकर बाहर आके पृथ्वी को स्थापित करते हैं। तो और फिर ये सब देख के भगवान विष्णु के इस रूप को देख के जो हिरण्याक्ष था वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारता है। फिर भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया। तो हिरण्याक्ष जो है वो मर जाता है। अब जो हिरण्यकश्यप है वो अपने भाई की ये मृत्यु देखकर उसको बहुत ही क्रोध आता है। वो आता है और तीनों लोक पे अपना कब्जा करके शासन करने के लिए स्टार्ट कर देता है, और वो करने भी लगता है। सारे वो देवताओं से उनका स्वर्ग लोक छीन लेता है, और हर जगह हर नगरी में कितने सारे ऋषि मुनि लोगों को भी मार देता है, और जाके सब जगह पे अपनी प्रजा को ये बोलता है कि मैं भगवान हूँ, भगवान विष्णु कोई भी नहीं है। हर जगह पे मंदिर में सारी मूर्तियों को हटा देता है, और क्या कहते हैं अपनी मूर्ति बनाकर हर जगह स्थापित करने लगता है। जो भी लोग इस भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं उनको मार देता है। लेकिन भगवान जो ये प्रहलाद थे उसके पुत्र थे वो बहुत छोटे थे, लेकिन वो छोटे से ही भगवान विष्णु की इतनी ज़्यादा पूजा करते थे, उसको देख के बहुत ही क्रोध आता था। लेकिन जो प्रहलाद थे वो बहुत छोटे थे, तो बालक रूप में उसको मारने के लिए उसने कई बार या तो उसको पहाड़ से गिराया, या तो हाथियों के पैरों के नीचे फेंक दिया, या फिर सांप से भरे हुए कच्छ जो भी उनके बड़े बड़े महल होते थे उसमें उसको छोड़ देता था। कई बार ऐसे उन्होंने भगवान जो प्रहलाद हैं उसको मारने की कोशिश की हिरण्यकश्यप ने, लेकिन फिर भी जो प्रहलाद हैं वो नहीं मरते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु उसको हर बार ही आके बचाते हैं। फिर जो हिरण्यकश्यप हैं उनकी जो बहन है वो होलिका थी। तो होलिका को वरदान मिला था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा से वरदान मिला था कि वो अग्नि में कभी जल नहीं सकती। तो इसलिए इस बात का भी फ़ायदा हिरण्यकश्यप उठाता है और उसको बोलता है कि होलिका तुम जाओ और इसको अग्नि में अपनी गोद में लेकर बैठ जाओ। तो होलिका जब प्रहलाद को लेके अग्नि में जाके बैठती है, फिर भी वो जल के भस्म हो जाती है और प्रहलाद जो हैं वो बच जाते हैं। लेकिन इसका रीज़न ये था कि भगवान ब्रह्मा ने जब उसको वरदान दिया था तो ये बोला था कि जब भी तुम इस वरदान का दुरुपयोग करोगी तब तुम खुद ही जल के भस्म हो जाओगी। वो इस बात को वो लोग भूल जाते हैं, और फिर इस तरह से भगवान विष्णु प्रहलाद को बचा लेते हैं, और होलिका जो होती है वो अग्नि में उसका दहन हो जाता है, वो मर जाती है।
फिर जो हिरण्यकश्यप है उसको अभी भी बहुत ज़्यादा क्रोध है कि वो अपने जो पुत्र है प्रहलाद, वो इतना भगवान विष्णु का पूजा कैसे करता है। फिर वो उन्होंने एक बार प्रहलाद से पूछा था कि तुम्हारे भगवान इस कनकन में भी हैं क्या? तो उन्होंने बोला था कि हाँ, इस कनकन में भी हैं। फिर वो उन्होंने खंभे की बात की। फिर जब उन्होंने खंभे की बात की तब प्रहलाद ने बोला कि हाँ, मेरे भगवान विष्णु इस खंभे में भी हैं। और इस तरह से वो गुस्से में आकर वो खंभा तोड़ देता है और उस खंभे से फिर भगवान नरसिंह जो हैं वो अवतार लेते हैं। लेकिन जो हिरण्यकश्यप था उसको पता था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि उसको श्राप मिला था। तो इसलिए उसने एक बार 100 वर्षों तक तपस्या की थी ब्रह्मा जी की। और उनसे उसने ये वरदान मांगा था कि मेरी जो मृत्यु है वो किसी भी प्राणी से ना हो, किसी भी पशु से ना हो। ना मेरी मृत्यु दिन में हो, ना मेरी मृत्यु रात में हो, ना मेरी मृत्यु घर के अंदर हो, ना घर के बाहर हो, और ना ही मेरी मृत्यु किसी हथियार से हो। तो इस तरह की शर्तों के हिसाब से उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था। और 100 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा ने उसको ये वरदान दे भी दिया था। तो इसी रीज़न से जो खंभा तोड़ते हैं हिरण्यकश्यप, उस खंभा से भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं। और भगवान नरसिंह का ये जो अवतार है वो आधा सिंह का है, आधा प्राणी का है। ना तो वो पूरे मनुष्य हैं और ना ही पूरे प्राणी हैं। तो इस तरह से उसका ये जो वरदान था वो कई तरह से ये फेल हो जाता है उस टाइम पे। और फिर भगवान विष्णु उसको चौखट पे ले जाते हैं। तो वो ना घर के अंदर था और ना घर के बाहर था। और उसको सायं जो संध्या का टाइम होता है जिसको हम लोग सांझ का बेला बोलते हैं, उस टाइम पे वो उसका वध करते हैं। तो वो ना दिन था और ना रात था। और फिर भगवान जो नरसिंह थे उसका वध उसको अपने जो नाखून होते हैं बड़े बड़े, उस नाखून से उसका सीना ऐसे फाड़ देते हैं। तो इस तरह से उसकी मृत्यु किसी हथियार से भी नहीं हुई। तो भगवान नरसिंह इस तरह से अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप जो है उसका वरदान फेल हो जाता है वहाँ पे और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो राक्षस कुल में उनका पहला जन्म था जय विजय, वैसे वो लोग मर जाते हैं। फिर जो दूसरा होता है वही होता है इनका रावण और कुंभकर्ण का, जो कि ये लोग त्रेता युग में जन्म लेते हैं। और फिर वहाँ पे भगवान राम के हाथों ये लोग इनका वध होता है। और जो तीसरा होता है वो होता है शिशुपाल का और दंत वक्र का, जो कि भगवान कृष्ण के हाथों मरते हैं और वो मरते हैं द्वापर युग में। तो जय विजय कैसे तीन राक्षस कुल में जन्म लेते हैं और उनका वध हो जाता है। तो ये एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई जो कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम सनातन धर्म को बहुत ही ज़्यादा, हम सनातनी हैं और हम सनातन धर्म को ही मानते हैं और भगवान विष्णु की कितनी ज़्यादा पूजा करते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई और अगर आपको ऐसी और कहानियाँ ऐसे जानने का मन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।